नमस्कार दोस्तों। टोंक जिले के देवरी उनियाला विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को पुलिस ने बवाल के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर समरावता गांव से गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, पुलिस जब नरेश की गिरफ्तारी करने गई तो उसने कहा कि वो तभी सरेंडर करेगा जब उसकी बात सुनी जाएगी। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अब कोई बात नहीं होगी और उसे टांग कर लेकर चली गई। हालांकि दोस्तों, इस दौरान उसके समर्थकों ने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सीधे चेतावनी दे डाली। दोस्तों, राजस्थान के टोंके जिले की देवरी उनियाला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जो जरूरी बात है वो पकड़ लिया है। बीती रात टोंके जिले के समरावत गांव में हुए बवाल के बाद गुरुवार की सुबह नरेश मीणा लौट आया। नरेश मीणा को पुलिस कल रात से ही तलाश रही थी। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां नरेश मीणा अपनी समर्थकों के साथ पहले से बैठा हुआ था। उसके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। नरेश मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। नरेश मीणा ने जिला कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेहंदी लगाकर बैठी हुई थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के टोंके जिले के दिवाली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुए हंगामे की आग अब तक जल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनावी ड्यूटी पर तैनात एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद आरएसएस ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेतावनी दे डाली। पुलिस ने मतदान खत्म होने के बाद रात को 8 बजे करीब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची। इस दौरान नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे। पुलिस जब नरेश मीणा को लेकर जाने लगी तो उनके समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग भी की और आंसू गैस के गोली भी दागी। समर्थकों ने जगह जगह आगजनी की। पुलिस ने 60 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वीकार किया है कि उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारा। साथ ही ये भी बताया कि आगजनी और पथराव क्यों हुआ। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 60 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने नरेश मीणा को एक बार गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन मीणा के समर्थक देर रात छुड़ा ले गए। नरेश मीणा ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में ये भी कहा कि मैं सचिन पायलट, हनुमान बेनबोली, करोड़ी लाल मीणा, कर्नल बैंसला और लालू यादव की तरह बनना चाहता हूं, क्योंकि इन सभी नेताओं ने संघर्ष की राजनीति की है। हालांकि मेरे सबसे पसंदीदा नेता और बड़े भाई सचिन पायलट है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम मालपुरा अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद देर रात धरना स्थल पर हंगामा और पथराव हो गया। नरेश मीणा समरावत गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर धरने में बैठे थे। रात्रि करीब 9 बजे पुलिस प्रशासन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गांव पहुंचे, जहां पर प्रदर्शन कर रहे नरेश मीणा समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। दोस्तों, राजस्थान के टोंके जिले की दिवाली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान हुई हिंसक घटना से प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा उनके द्वारा एक मतदान केंद्र पर उप विभागीय मजिस्ट्रेट एसडीएम अमित चौधरी के साथ कथित तौर पर थप्पड़ मारने की घटना पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल जो घटना हुई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस घटना के बाद सरकार की विश्वसनीयता बची है क्या? दोस्तों, अशोक गहलोत ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए सुशासन की कमी पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि शासन तभी अच्छा होता है जब शासन में विश्वसनीयता हो। एसडीएम स्तर के अधिकारी को थप्पड़ मारने की स्थिति बना ही क्यों? किसी की इतनी हिम्मत हुई क्यों? उन्होंने सरकार से अपील करते हुए ये भी कहा कि हम बार बार सरकार को कहते हैं कि सुशासन प्रदान करें ताकि जनता का भला हो सके। दोस्तों, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि काल की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। काल की घटना के बाद आपको कहीं लगता है कि सरकार का इकबाल बचा होगा? शासन करने के लिए सरकार का इकबाल होता है। शासन तब होता है
जब सरकार का इकबाल बरकरार रहे। सरकार का इकबाल ही ख़त्म हो गया है। कल जो घटना घटित हुई है वो मामूली घटना नहीं है। एसडीएम लेवल के अधिकारी को थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ऐसी स्थिति बनी क्यों? किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? सरकार का इकबाल बचा क्या है? दोस्तों, साफ तौर पर उसने भी ये भी कहा कि उन्होंने जो कहा है कि सरकार को गुड गवर्नेंस देना चाहिए ताकि जनता का भला हो सके। अगर हम सरकार की आलोचना करते हैं तो सरकार को इसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अगर विपक्ष की बात में दम नहीं हो तो खंडन करना चाहिए, लेकिन अगर दम हो तो उसे स्वीकार करके जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला करना चाहिए। लोकतंत्र में यही होता है, लेकिन भाजपा के जहन में ही ये नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि विपक्ष की भावनाओं का आदर करना, सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए, आलोचनाओं को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए जो सरकार में नहीं है। राजस्थान में इसी घटना ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और सरकार की शक्ति पर विपक्ष के नेताओं ने भी तीखे बयान दिए हैं। गहलोत का ये बयान इस मामले पर सरकार के प्रति अविश्वास और प्रशासनिक विफलता की ओर से इशारा करता है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।